फ्रेंड्स, ये मैं करंट को आगे बढ़ा रहा हूँ और एक बात मैं आपसे साफ कर देना चाहता हूँ कि करंट में बेशक हम लोग कहते हैं करंट है, लेकिन करंट में बहुत सारी बातें ऐसी भी होती है जिससे आपका ट्रेडिशनल जीके जीएस भी तैयार होता जाता है। इसलिए करंट को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। बेशक उसमें करंट में अभी आप कहेंगे तो बहुत सारी बातें होती हैं जो मैं आपको बताता जाऊंगा और मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। अब आपका डेडिकेशन है कि आप कितना डेडिकेट होकर के वन बाय वन आप मेरा वीडियो देखते हैं और वन बाय वन उसको तैयार करते जाते हैं। इसलिए चलिए आप सीधा सीधा हम लोग आ जाते हैं कि आज क्या है जानकारी में। सबसे पहला है कि मैं एक बात और कह रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ इंग्लिश मीडियम में भी बोल देना चाहिए। उसी को मैं कोशिश करूँगा ट्रांसलेट करके इंग्लिश मीडियम में बोल देने का, ताकि आप जो हिंदी मीडियम के हैं इंग्लिश मीडियम के हैं दोनों के बच्चों को लाभ मिले। और मेरा उद्देश्य एक ही है कि मैक्सिमम बच्चों को लाभ मिले। तो आप और इतनी आप ये ऐसी तैयारी आपकी हो जाए कि आपका सिलेक्शन हर हाल में हो जाए। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। गम्बूजिया मछली की एक प्रजाति है जो मच्छरों का लार्वा खाती है। आप बोलिएगा कि ये करंट में अचानक क्यों आ गया भाई। ये जानते ही हैं आप लोग कि ये मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू इन सब के खिलाफ जो है सरकार को भी प्रयास करना पड़ता है और प्लस लोगों को भी जो है जागरूक रहना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जानें कि भाई मच्छरों से मच्छर जो है वेक्टर हैं, माने वेक्टर मतलब होता है ले जाने वाले, माने मॉस्क्विटो आर वेक्टर, माने एक्ट एज अ वेक्टर। ठीक है, तब आखिर में बीमारी किससे होती है? तो बीमारी ये जो है माने आप कहते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इसमें डेंगू वायरल डिजीज है, माने वायरस से होती है। चिकनगुनिया भी वायरस से होती है। तो ये दोनों तो आप ऐसे याद रखिए। और मलेरिया के लिए बारे में आप जानते ही हैं कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये माने आप कहेंगे मादा एनोफिलीज मच्छर माने के द्वारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण जो है मलेरिया होता है। तो ये सारी बात को आप जान लेंगे तो आपका जो है अब ये करंट भी है और प्लस मैं कहूँगा बायो भी है। तो इसलिए अब इंग्लिश मीडियम में तुरंत सुन लीजिए। गम्बूजिया इज अ रेस ऑफ फिश। ठीक है, वो ईट्स लार्वा। ठीक है, लार्वा क्या है? लार्वा अंडा से, जब मच्छर अंडा देती है तो अंडा से सबसे पहले लार्वा बनता है। तो माने लार्वा प्रोड्यूसेस बाय फर्टिलाइज बाय एग। ठीक है, एग लेज बाय मॉस्क्विटो, इट टर्न इनटू लार्वा। ओके, और नाउ यू कैन से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, these are spread may be the spread of these disease may be prohibit with the help of गम्बूजिया फिश। ठीक है, वो ईट्स लार्वा ऑफ मॉस्क्विटो। ठीक है, और एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि डेंगू इज अ वायरल डिजीज, चिकनगुनिया इज अ वायरल डिजीज और एंड मलेरिया काउज बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना 29 अक्टूबर 1920 को हुई थी। देखिए, अभी अक्टूबर महीना चल रहा है और अभी हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना मनाया जाना है। और उसके लिए तो आप समझ ही रहे हैं, तो जामिया मिलिया इस्लामिया को JMI भी कहते हैं। ठीक है, दिल्ली में कई विश्वविद्यालय हैं जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय, JMI जामिया मिलिया इस्लामिया, उसके अलावा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये सब जो है दिल्ली में ही है, और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसमें जामिया मिलिया इस्लामिया। आप अलीगढ़ आंदोलन के बारे में पढ़े होंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, तो आप उसके बारे में जानते हैं
कि सर सैयद अहमद खान ने की थी। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये सर सैयद अहमद खान ने की थी। ओके, लेकिन कभी बार पूछ देता है जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे कि 29 अक्टूबर 1920 को हुई थी। ठीक है, मौलाना महमूद हसन ने इसकी आधारशिला रखी थी। ठीक है, और 22 नवंबर 1920 को हकीम अजमल खां इसके प्रथम चांसलर बने थे। 1925 में जामिया को, ये जामिया यूनिवर्सिटी की भी स्थापना अलीगढ़ में ही हुई थी, तो 1925 में जामिया को अलीगढ़ से करोल बाग दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। ओके, अब इसमें आइए, मैं इंग्लिश मीडियम में बोल रहा हूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया JMI वाज established on 29th October 1920। ठीक है, बाई मौलाना महमूद हसन। ठीक है, फाउंडेड जामिया मिलिया इस्लामिया। ओके, ऑन 22 नवंबर 1920 हकीम अजमल खां बिकेम द फर्स्ट चांसलर। ठीक है, चांसलर मैंने यूनिवर्सिटी के जो आप हेड होते हैं वो VC वाइस चांसलर कहते हैं, तो उस समय में ये चांसलर हैं। तो एट दैट टाइम हकीम अजमल खां वाज द फर्स्ट चांसलर एंड इन 1925 द जामिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम अलीगढ़ टू करोल बाग दिल्ली। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातों को अगर आप याद रखते हैं तो हो सकता है कि आपसे इसमें से क्वेश्चन आ जाए तो आप बना सकें। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न हैं। देखिए, ये जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, कहीं भी होती हैं, अगर वो फीमेल हैं तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए आपको न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न याद रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब वैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड इज जेसिंडा अर्डर्न। अब आप मन में सोचिएगा कि अच्छा, ये जैसे किसी देश की पहली महिला प्रमुख बनने वाली जो थी श्री माओ भंडार नायके, ये श्रीलंका की थी, और ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, इसलिए आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिजी के प्रधानमंत्री, देखिए फिजी जो है हमारे आसपास ही, माने समुद्र में हमारा पड़ोसी ही है। पड़ोसी, बिल्कुल पड़ोसी तो मेरा श्रीलंका है, लेकिन फिजी भी आसपास ही है, और फिजी में भारतीय मूल के लोग बहुत सारे हैं, इसलिए आपको फिजी के प्रधानमंत्री का भी नाम याद रखना चाहिए, फिजी से संबंधित घटनाएं भी याद रखनी चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी इज वोरके बैरिनामा। ओके, तो वोरके बैरिनामा इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी। फिजी के प्रधानमंत्री वोरके बैरिनामा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री, मतलब आप कह रहे हैं रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर इज नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री, माने आप कहेंगे स्टील मिनिस्टर इज धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद अब इस्पात, इस समय इस्पात की खपत ये 74 प्रति व्यक्ति 74 किलोग्राम है, ये भी मैंने लिख दिया है। मैंने 75 किलोग्राम पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील एट प्रेजेंट। ओके, ये भी जो है क्यों लिखा आप ये नहीं समझ सकते हैं, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस्पात भी जो है आधार है इसका कि कोई कहाँ किस देश की अर्थव्यवस्था में कितना उस देश के लोग जो है अच्छे से रह रहे हैं, माने डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, या डेवलप्ड इकोनॉमी है या डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो आप देखिएगा बहुत सारे डेवलप्ड इकोनॉमी में, जैसे अमेरिका में या इंग्लैंड में या फ्रांस में, इन सब में इस्पात की खपत माने कंजम्पशन ऑफ स्टील इज बहुत ज़्यादा होती है, जो 612 किलोग्राम, इस सब मैं इस पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के इतना बात कह रहा हूँ। तो इतनी तक भी हो सकती है, लेकिन हमारे देश में क्या है तो 4 किलोग्राम पर पर्सन। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे। ठीक है, वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे मतलब आयोडीन की कमी का दिवस, विश्व आयोडीन कमी दिवस आप डिफिशियंसी
मतलब कम हो जाना कहते हैं। विश्व आयोडीन जागरूकता दिवस भी अगर पूछा जाए तो बात वही है। तो ये कब है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको मैंने याद रखना चाहिए कि 21 अक्टूबर मैंने वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे इज सेलिब्रेटेड। ओके ओके, आयोडीन की कमी से अब आयोडीन डेफिशिएंसी डे क्यों मनाया जाता है भाई? आयोडीन का क्या इम्पोर्टेंस है? तो आपको यहीं पे सबको भी याद रखना चाहिए। ये सब भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। इसलिए आप आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। GOI, देखिए TORE में गलती से लिखा गया है, GOI TRE, आप TORE जो भी हो आप देख लीजिएगा, स्पेलिंग पे मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ग्वाइटर डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। ओके, ग्वाइटर का ही दूसरा नाम घेंघा या गलगंड, गलगंड तो बीमारी भी होता है। तो आप कहीं अगर मान लीजिए एग्जाम में ग्वाइटर के जगह पे घेंघा लिखा हुआ है या गलगंड बीमारी हो लिखा हुआ है और आपको सिर्फ ग्वाइटर याद है, तो वैसे में आपको लगेगा अरे यार ये कहाँ से पूछ दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसको बिल्कुल एक उसी याद रखिए कि आप अपने तरफ से बिल्कुल तैयार रहिए। तो मतलब घेंघा यानी ग्वाइटर और गलगंड बीमारी, ये दोनों ही कोई भी, ये दोनों एक ही बीमारी है। ग्वाइटर है, घेंघा है, गलगंड है, एक ही बीमारी का कई नाम है। इसमें क्या होता है, गले में सूजन आ जाती है, माने आप कहेंगे कि थ्रोट स्वेल्ड, ठीक है। ओके, इसलिए आप देखिएगा आयोडीन युक्त आयोडाइज नमक का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। इट एडवाइज बाय द गवर्नमेंट टू कंज्यूम आयोडाइज्ड सॉल्ट। ओके, तो इसलिए देखिएगा आपकी आयोडीन नमक आजकल जो है वो बहुत सारे आ गए हैं और लोग कॉमन अब ज़्यादातर ये बीमारी होती थी पहाड़ी क्षेत्रों में, एक बार जान लीजिए। तो इन सब बातों को मैंने आपको बोला और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आप इन सब को तैयार कर लेंगे। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, तो इसलिए हम लोगों को पाकिस्तान के ऊपर भी बारे में बहुत कुछ जानते रहना चाहिए, ताकि उससे संबंधित अगर कभी भी प्रश्न पूछे जाएं तो हम उसे सॉल्व कर सकें। तो इसलिए मैं तो आपको एक ही लाइन कहूँगा कि मैं जो कुछ भी इम्पोर्टेंट देखता हूँ मैं ईमानदारी से आपके सामने रख दे रहा हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना उसको तैयार करते जाते हैं, क्योंकि ये हम लोग कोई भी डायरेक्ट एक्शन में तो है नहीं आपके सामने, मैं नहीं हूँ, आप मेरे सामने नहीं हैं। आप क्या तैयारी किए क्या नहीं किए मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए, एक जो है ये भी बड़ा मैंने चल रहा है कि मुद्दा कि PDM माने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये पाकिस्तान में 11 विपक्षी दलों का गठबंधन है। माने आप कहेंगे PDM इज अपोजिशन, माने आप कहेंगे कि PDM मूवमेंट ड्राइव्ड बाय द अपोजिशन पार्टी, 11 अपोजिशन पार्टी कंबाइंडली। ओके, जो पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली में तहरीक इंसाफ पार्टी, ठीक है, जो मैंने अब ये किसका अपोज कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री इमरान खान का। इमरान खान किसमें हैं? तहरीक इंसाफ पार्टी है इमरान खान की। ओके, जो इसको अभी मेजॉरिटी मिली हुई है पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। बेशक मैंने कोशिश की है कि एक साथ सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मैं एक साथ ले आऊँ, और इसलिए आप देखिएगा कि पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली माने पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान नेम इज नेशनल असेंबली। जैसे मैंने आपको बताया था जातीय सभा था बांग्लादेश की संसद का नाम, ठीक है, उसी तरह से नेशनल असेंबली आपको याद रखना चाहिए पाकिस्तान की संसद का नाम। और पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ पार्टी के हैं इमरान खान, और वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी हैं, के विरुद्ध PDM आंदोलन चला रहा है। माने ये PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है ये मूवमेंट चला रहा है, ड्राइविंग ए मूवमेंट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मरियम नवाज, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग,
ये मुस्लिम लीग के वहाँ पे जो थे नवाज शरीफ थे, आप तो जानते ही होंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग उसका नाम है। तो उसमें उसकी जो है लीडर हैं अभी मरियम नवाज, वही नवाज शरीफ की बेटी रही हैं। मरियम नवाज इज़ द डॉटर ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, ठीक है। और नवाज गुट की उपाध्यक्ष हैं एंड ही इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ नवाज ग्रुप ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख और विपक्ष के नेता, ये तो उपाध्यक्ष हैं, तो फिर अध्यक्ष कौन होंगे? और तो वो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग या नवाज के प्रमुख, और प्रमुख जो हैं वो नेता शहबाज शरीफ हैं, जो नवाज शरीफ के ही भाई हैं। तो आप याद रखेंगे, शहबाज शरीफ इज़ द ब्रदर ऑफ नवाज शरीफ इज़ द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग एट प्रेजेंट एंड ही इज़ ऑल्सो अपोजिशन लीडर, ठीक है, रिकॉग्नाइज अपोजिशन लीडर। याद रखिएगा, विपक्ष के वहाँ पे नेता भी हैं, लेकिन उनको धन शोधन मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने गिरफ्तार कर रखा है। बट ही अरेस्टेड बाय नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ठीक है, इन आप कहेंगे वेल्थ कंजम्पशन, माने ड्रेन ऑफ वेल्थ, माने धन शोधन मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो गिरफ्तार कर रखा है। उसके बाद नेक्स्ट आइए, ये देखिए, ये WHO के महानिदेशक माने डॉक्टर टेड्रोस हैं। ये जो है, ये मैंने पहले वाले में भी बताया है अपने वीडियो में, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। मैं इम्पॉर्टेंट जो भी होगा तो मैं उसको तो भाई बार बार रिपीट करता रहूँगा। तो WHO अभी चल रहा है, आप तो जानते हैं, कोरोना का झमेला, तो इसलिए WHO के डायरेक्ट महानिदेशक बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो DG आप कह लीजिए, या माने डायरेक्टर कह लीजिए, या चेयरमैन कह लीजिए, वो डॉक्टर टेड्रोस हैं। आप आगे बढ़िए। उसके बाद देखिएगा कि नेक्स्ट मैंने बनाया है चुनाव आयोग के सुझाव। ये बड़ा ये माने ट्रिकी है, आपको याद रखना चाहिए। चुनाव आयोग के सुझाव पे सरकार जो है, ये लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उसमें कोई उम्मीदवार अपना कितना पैसा खर्च करेगा, माने ये सब तय होता है। तो सरकार ही उसके लिए फंड तय करती है, लेकिन चुनाव आयोग के सुझाव पर, ठीक है। सांसद यानी MP के भी सांसद को हम लोग कहते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के लिए LS है। के लिए उम्मीदवार की खर्च सीमा, अब देखिए उम्मीदवार की खर्च सीमा क्या की गई है। तो लोकसभा के लिए तो 77 लाख रुपये, 77 लाख रुपीज़, और विधानसभा के लिए 30.8 लाख रुपीज़। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया है कि भाई 10% बढ़ा दिया गया। ये कोरोना वायरस को देखते हुए जो अभी पार्टियां जो है अपना उम्मीदवार प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, वो ये माने आप कहेंगे कि वो थ्रू जो है कंप्यूटर के थ्रू, या आप कहेंगे वर्चुअल प्रचार जो कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं, इससे उनकी खर्च बढ़ जाने की उम्मीद है। इसलिए ये 10% जो है खर्च में बढ़ोतरी की गई है। ओके, तो आप कह सकते हैं बाय द सजेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंक्रीज द expenditure of the candidate who are fighting for election or for legislative assembly means विधानसभा। याद रखिए, MLA member of legislative assembly, MP member of parliament। तो for legislative assembly it is 30.8 lakhs, माने विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30,80,000 रुपये आप एक उम्मीदवार खर्च कर सकता है, ठीक है। जबकि लोकसभा के लिए उसको 77 लाख रुपये खर्च करने का अनुमति दी गई है। बट फॉर लोकसभा और MP इलेक्शन द कैंडिडेट में एक्सपेंड 77 लाख रुपीज़। अच्छा, इट इज़ इंक्रीज्ड अमाउंट, माने यह बढ़ाया हुआ अमाउंट है। 10% और कम कर दीजिएगा, तो पहले 10% कम कर दीजिएगा, 70 का 10% हो गया 7 लाख, और यानी कि पहले था 70 लाख रुपए कैंडिडेट का,
और पहले था, आप कहेंगे विधानसभा में, वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली में वो 28 लाख, तो अब उसको 10% बढ़ा रहे हैं। तो देखिए 30.8 लाख चला गया, मैं 30,80,000 चला गया। और इधर में जो है आप 70 लाख से अगर 10% बढ़ाइएगा तो 77 लाख हो जाएगा। तो अब ये वर्तमान में है, हालांकि इतना दूर तक आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो भाई ये सब भी आप जानते रहिए, अपना स्ट्रॉन्ग करते जाइए जीके जीएस, और विवेक सर के साथ बने रहिए, मैं तो यही कहूँगा। और आप निश्चिंत होकर के तैयारी करते जाइए, और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपका एक बेहतरीन तैयारी मैं करा ही दूँगा। ओके, तो फिर गुड बाय, और फिर नए हम लोग वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, बाय।